नमस्कार। आजकल भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री से ज्यादा मीडिया का एक वर्ग है जो कांग्रेस के सोशल मीडिया से खासा परेशान है। बड़ी अपच है, बड़ी दिक्कत है। इनमें से कुछ कमांडो वॉरियर नोएडा के तो ऐसे हैं एंकरगण जिन्होंने शोज तक कर डाले कि कांग्रेस के सोशल मीडिया ने ये क्यों कहा, कांग्रेस के सोशल मीडिया ने वो क्यों कहा। ये वही प्रबुद्ध वर्ग है जो राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के जहर को और झूठ को घर घर तक पहुंचाने में जिसने बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। ये वही चरण चुंबक है जिनको राहुल गांधी के खिलाफ बोले हुए अपशब्द सुनाई नहीं देते, जिनको राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने की भाजपा का जो सुनियोजित षड्यंत्र था वो दिखाई नहीं देता, जिनको राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके जो भाजपा झूठा प्रचारित करती है ना वो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। इन बेचारों को तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और एक शहीद की पत्नी के खिलाफ बोले हुए घिनौने गंदे झूठ जो खुद प्रधानमंत्री ने बोले हैं वो भी सुनाई नहीं देते। इनको आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ बोले हुए अमर्यादित अपशब्द नहीं सुनाई देते। इनको तो महात्मा गांधी का अपमान और गोडसे का महिमा मंडन भी नहीं सुनाई देता। इन बेचारों को सुनाई और दिखाई देता है तो सिर्फ वो सवाल जो मोदी जी से पूछेगा, और उससे फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो सवाल तार्किक हो, सच से बुलंद हो, तथ्यों पर आधारित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी ऐसे लोगों को एक चुनौती है और भाजपाइयों को भी चुनौती है। एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने झूठ का और फेक न्यूज का सहारा लिया हो। एक वाक्य बताइएगा। यह सच है कि आप एक वाक्य नहीं बता सकते, और यह भी सच है एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पर कोई लांछन लगाया हो, जहां पर मर्यादा की सीमा लांघी गई हो। आप एक वाक्य नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लगातार मोदी जी की कुरीतियों पर उनके जुमलों का पर्दाफाश करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनको सच का आईना दिखाते रहे, आगे भी दिखाते रहेंगे। उनके जुमलों को बेनकाब करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। उनके दोहरे मापदंड, नफरतियों और अपराधियों के उनके संरक्षण का पर्दाफाश किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय माता पिता के खिलाफ न कभी अपशब्द बोले हैं, न बोलेंगे। ना उनकी दादी के खिलाफ, ना उनके पिता के नाना के खिलाफ हमने जहर उगला, और ना हम उगल सकते हैं, ना हम उगलेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं है। हमने तो मोदी जी के नाम, उनके पासपोर्ट, उनकी शिक्षा, उनकी चाल चरित्र, उनके फलानी चीजों पर न कभी झूठ प्रचारित किया है, न करेंगे। लेकिन हां, हम उनके खोखले दावों को जरूर बयां करेंगे। हम उनके भयावह जुमलों पर जरूर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। हमने ये सब नहीं किया, लेकिन हम तो वो कर रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए था। हम मोदी जी से महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर, चीनी अतिक्रमण पर, अडानी के महाघोटाले पर, महिला की सुरक्षा पर, अपराधियों को दिए संरक्षण पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछते रहेंगे। ये काम तो आपको करना था, काम हम कर रहे हैं। और असलियत यह है कि भाजपा की परोसी हुई नफरत का सामना हम तथ्य से, आंकड़ों से, सच से और कभी कभी व्यंग से देते हैं। यह भी सच है कि भाजपा ने और मोदी जी ने करोड़ों रुपए और मीडिया के बलबूते पर राहुल गांधी जी की छवि नष्ट करने की बड़ी कोशिशें करी। हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। अव्वल तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दूसरा मीडिया हमारी तरफ नतमस्तक नहीं है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इजाजत ना हमारा जमीर देता है, ना हमारे संस्कार देते हैं, ना हमारे मूल्य देते हैं। तो आपको किस बात की दिक्कत है? आपको किस बात से तकलीफ है? और क्योंकि आपको तकलीफ है तो लगे हाथ हमें ज्ञान बांटने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मोदी जी से तो हम सत्य पर सवाल पूछते हैं, तब आपको आपत्ति है। आपने ये आपत्ति तब क्यों नहीं जताई थी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठ परोसा जा रहा था? कितने शोज करा के आपने खंडन कराया था? कितनी बार भाजपा को कटघरे में खड़े करके सवाल पूछा था कि कोरा झूठ क्यों बोला जा रहा है? अगर एक बार भी किया था तो आपकी बोलने की हिम्मत हो सकती है, आपने एक बार भी ऐसा नहीं किया। तो तब आंख मूंद कर बैठे थे और अब शोज होंगे। ये तो आपका भी दोहरा मापदंड दिखाता है। और अपने भाजपा के मित्रों से मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसी जीवन में पाप और पुण्य का फैसला होता है। इसी जीवन में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। बड़ी नफरत फैलाई है, बड़ा जहर उगला है। हम तो इसका सामना मोहब्बत से करेंगे, लेकिन हिसाब तो आपको देना होगा। ये तो शास्त्रों में अंकित है। और एक ही बात कह के जा रही हूं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। कल संडे है, थोड़ा शांति से इसके बारे में सोचिएगा।
नमस्कार। आज़ाद मीडिया स्वतंत्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आपने वीडियो क्लिप देखा, सुप्रिया श्रीनेत ने जो है ऐसे गोदी पत्रकारों को करारा जवाब दिया है जो लगातार गोदीगिरी में इतना गिर चुके हैं कि उन्हें अपना अस्तित्व, उनका कार्य, जो असली कार्य उनका है स्वतंत्र पत्रकारिता, उसे ही वो भूल गए हैं। तो इस पर करारा जवाब देते हुए कई एंकर्स को इन्होंने निशाने पर साधा। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।